बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं अपने सहन में आई हूँ टहलने के लिए। ये देखें जी, आज कितना प्यारा मौसम है। कल बहुत गर्मी हो गई थी और आज ये देखें बादल छाए हुए हैं और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश बरसाने वाले तो नहीं लग रहे ये, लेकिन ये है कि कुछ गर्मी कम हो जाएगी। भाई इस तरह का मौसम हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आँखों को बहुत तकवीत मिलती है ये सब देखकर। मैं अभी अभी उठकर आई थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मैंने मौसम देखा तो मेरा दिल किया कि पहले मैं एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, तो उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी करती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना। परिंदे चहचहा रहे हैं सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर चहलकदमी करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ताज़ी हवा थोड़ी सी खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं कमरे में। बच्चों को जगा कर आई थी, अभी जाकर उनको रेडी करूँगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनाऊँगी। मौसम इस तरह का है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं। तो हम जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकले तो पहले जो हमारा ट्रैफिक जैम था, हमारे गांव में इस तरह से ट्रैफिक जैम होता है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये गायें भैंसें जो है ना हमारी गली में से गुजर रही थी, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसमें से एक भैंस जो है हमारी तरफ आने लगी, फिर हम फ़ौरन से अंदर आ गए। थोड़ा सा डर लग गया उनसे। तो ये देखें यहाँ पर ये जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर इनके बाबा भी गए, तो उनको हमने बाय बाय किया। तो उनको लेके जाने के बाद फिर हम बच्चों को लेकर जो है स्कूल ले जाने के लिए निकल रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि सुबह सुबह हमारी वॉक हो जाती है और ताज़ी हवा खाने के लिए हमें मिल जाती है। आजकल बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इस वजह से वो स्कूल बैग्स नहीं लेकर जा रहे, वो शॉपिंग बैग्स लेकर जा रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने क्लिप बोर्ड रखा होता है और फिर ये आगे जी हम स्कूल के अंदर तक छोड़ने के लिए आए थे। आज बच्चे कह रहे थे जी हमें स्कूल के अंदर तक छोड़ कर आएँ। यहाँ पर मुझे ये फूल बहुत प्यारे लगे, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इनकी वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको कैप्चर कर रही हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, पता चल रहा होगा आपको। देखें पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पर एक मज़े का सीन हो गया था। जैसे ही हम बच्चों को छोड़कर स्कूल से निकले वापसी के लिए, तो रास्ते में वो गायें और भैंसें फिर से आ गई। हमें थोड़ा सा उनसे डर लगता है, पता नहीं रास्ते में वो कहाँ ठहर गई थी। तो जब हम वापस निकले तो वो फिर से यहाँ से जा रहे थे और हम लोग फिर से आकर पीछे खड़े हो गए। हमने सोचा कि इनको यहाँ से जा लेने दें, तो फिर हम वापसी के लिए निकलेंगे। डर लगता है ना कहीं आकर टक्कर ही ना मार दे। ये देखें, फिर हम लोग दोबारा वापस आकर यहाँ खड़े हो गए थे और फिर ये चली गई हैं गाय भैंसें, तो फिर हम जा रहे हैं वापस। शुक्र है कि बच्चे साथ में नहीं थे, वरना उन्होंने कहना था कि मामा को हमारी तरह डर लगता है। तो आजकल रमज़ान है, तो यही सब करने के बाद सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आने के बाद क्लीनिंग करके बर्तन वॉश करके फिर हमारा ज़्यादातर ध्यान कुरान पाक पढ़ने में होता है। लेकिन टाइम फिर भी नहीं मिलता जी। कुछ कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, कुछ घर के काम काज कर लेते हैं। यही थोड़े बहुत काम करने के बाद बच्चे फिर से आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए एक डेढ़ घंटे के लिए हमने सोना होता है। उठकर फिर से जो है वो हम इफ्तारी की तैयारी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पकौड़ों का मेथड रेडी कर रही थी, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड कर रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, फिर इसको बनाकर रख दूँगी। ये थोड़ी देर पहले बनाकर रख दें तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है, बीच में सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं अच्छे से। पकौड़ों में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा शामिल कर लिया जाए तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने जो है पाउडर से काम चला लिया। ये एक्स्ट्रा रखे होते हैं हम लोगों ने घर में लाकर, कभी ये अवेलेबल ना हो लहसुन या अदरक तो इनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वैसे बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट सेम नहीं होता। तो फिर ये हमने डाल लिए बीच में और इसको अब मैं ना थोड़ा सा गूंद कर तो अब रख दूँगी।
तो अब मैं आ गई थी अपने किचन में। पहले मैं एनी के किचन में थी और अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर देखें जी, आज मैंने थोड़ी सी नई चीज़ें ट्राई करने के लिए थोड़ा सोचा था। समोसों की फरमाइश थी जी, समोसे बनाने थे और साथ में ना ब्रेड के सैंडविचेस आज मेरा दिल कर रहा था बनाने के लिए। एक नई रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। बच्चों को वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं पहले समोसों के लिए तैयार कर रही हूँ। ये आलू वगैरह मिक्स करके रख रही हूँ उसको। हमारे घर में समोसे आलू के ही पसंद किए जाते हैं। वैसे तो कीमे वाले समोसे भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो आलू के समोसे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। ये मैंने आटा पहले से गूंद कर रख दिया था, डो बना कर रख दी थी और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। अब मैंने ये देखें जी पेड़े बना कर रख रही हूँ। तो इसको मैं बेल कर ना थोड़ा सा ना सेंक लेती हूँ रोटी को, ताकि जो है ये आपस में चिपके नहीं। और ये बहुत अच्छे बनते हैं। और इस तरह से बना कर रख लेते हैं ना पहले से, तो फिर बैठ के आराम से कुर्सी पे तो समोसों को हम लोग भर लेते हैं और काफ़ी सारे बना कर रख लेते हैं। वो हमारे कुछ दिन जो है फिर इसी तरह निकल जाते हैं। भाई रमज़ान की तो रौनकें और बरकतें ही और होती है ना। रमज़ान में हर चीज़ और आपका ख़ास तौर पर जज्बा ईमानी कितना अरूज पर होता है और बस हर चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़ में बरकत आ जाती है और सब एक ही रूटीन पर चलते हैं। आम दिनों में तो सब अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, कोई 9 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। लेकिन ये रमज़ान की बरकत ही है जो हम मुसलमानों को जोड़े रखती है और सबकी रूटीन एक ही हो जाती है रमज़ान में। तो यहाँ पर देखिए मैं समोसे लगी हुई हूँ रेडी करने। हम में से बचपन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारे रोज़े तोड़े होंगे। तो जब इंसान को समझ नहीं होती ना, तो उससे इस तरह के ब्लंडर्स हो जाया करते हैं। लेकिन बड़े हो जाएं तो फिर अंदाज़ा होता है कि भाई नादानी में इंसान कितना कुछ कर जाता है ना। तो इसी तरह मैं भी जब छोटी थी एक बार, हालांकि तब भी सर्दियों के रोज़े थे और मुझे शौक़ आया। मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, 5-6 साल शायद मेरी उम्र थी। तो मुझे शौक़ आया कि मैंने भी रोज़ा रखते हैं। हालांकि अम्मी ने मुझे मना भी किया और फिर उन्होंने मुझसे वादा लिया कि वादा करो कि तुम तोड़ोगी नहीं, अगर तुमने रख लिया तो फिर रोज़ा तोड़ना नहीं है। तो मैंने वादा कर लिया। जिस बात में आगे मैंने कहा जी ठीक है। और आपको पता है बच्चे तो बेसब्रे होते हैं, बच्चों से सब्र नहीं होता। तो मैंने रोज़ा रख तो लिया और यकीन करें मुझे अभी भी दुख होता है। यहाँ पर ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को ना ग्रोम करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जैसे तैसे करके भी हमें जो है ना सब्र से काम लेना होता है। और सारा दिन तो मैंने रोज़ा रख लिया, लेकिन जैसे ही एट द मोमेंट पकोड़े रेडी हुए और समोसे रेडी हुए तो यकीन करें मेरा ये सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो गया। और ना चाहते हुए भी ना मैंने कुछ मोमेंट्स पहले, यकीन करें रोज़ा खुलने वाला था और मैंने जो है वो पकोड़ा चख लिया। तो मुझे अभी भी याद आता है और मैं कहती हूँ कि नहीं, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सैंडविचेस का मसाला जो है वो रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और चिली सॉस थोड़ा सा ऐड किया है। फिर इसके अंदर टमाटो केचप और मायोनीज़ भी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें जी मैं मायोनीज़ बीच में डाल रही हूँ और बहुत अच्छे बने थे, बड़े लाइट से बने थे, कोई बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थे, बड़े लाइट से थे। बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखें जी ये मिक्स वगैरह करके इसको मैंने साइड पर रख लिया था। तो फिर मैंने ब्रेड लेकर, ब्रेड के मैंने किनारे नहीं उतारे क्योंकि अगर मैं किनारे उतार देती तो फिर ज़्यादा ही छोटे छोटे बनने थे और वैसे भी हम खा लेते हैं किनारे खुश होकर। ज़्यादातर लोग जो हैं वो किनारे उतार देते हैं तो फिर किनारे जो हैं वो बच जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो उनको वेस्टेज से बचाने के लिए मैंने उनको नहीं उतारा और मैंने कहा कि चलिए बच्चे खा लेंगे। और वैसे भी इनको मैंने फ्राई करना था, फ्राई करने के बाद तो पता भी नहीं चलना था कि किनारे साथ हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। तो वैसे तो बीच में सब्जियाँ वगैरह भी ऐड कर लेते हैं लोग, टमाटर वगैरह और ये सारा कुछ, लेकिन ये कि इसको फिर बाद में फ्राई करना होता है ना, तो फिर वो चीज़ें बीच में थोड़ी सी पक जाती हैं और वो टेस्ट उस तरह का नहीं रह जाता। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये छोटे छोटे बनाए थे मैंने, इसको अंडे के अंदर जो है डिप करके ना तो फिर मैंने कढ़ाई में फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ अंडे और अंडे फेंट कर फिर इनको मिक्स कर लूँगी। बच्चों ने बहुत पसंद किए थे जी ये शाम को, बल्कि काफ़ी देर तक हम खाते रहे, बल्कि हमने ये हमसायों में भी दिए, थोड़े से यानी को भी भेजे थे मैंने। तो यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ मैं इसको और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक।
तैयार हो चुके हैं ये। फिर मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए और ये हमारा दस्तरखान हो गया है तैयार। अब रोज़ा खुलने वाला है। बच्चों को तो खुशबू आने की देर है, ऐसे जैसे उनके तो हमसे भी ज़्यादा गहरे रोज़े हैं और उनको रोज़े लगे हुए हैं। वो हमसे पहले आकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और फिर वो जिन्हों कहते हैं ना कि थोड़ियाँ थोड़ियाँ चूंडियाँ मारते रहते हैं, वो ये काम करते हैं बच्चे। तो आज का व्लॉग इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।